हेलो गाइज। किसी भी 0.5 से लेके 5 के भी तक का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर को सेटिंग करने के लिए पहले तो सारा वायरिंग आपने कर लिया। सब कुछ करने के बाद आप वेरियर पर उसको इनपुट वोल्टेज देना शुरू करते हैं। वही इनपुट जो एक नंबर से गुजरते हुए 2 और 3 तक आता है। तो जब पहला रिले से गुजर कर वह दूसरा रिले में जब पहुंचता है तो वहां पर 2 नंबर टेपिंग से वह इनपुट वोल्टेज बनाना शुरू करता है। चाहे वह 90 से बना हुआ ट्रांसफार्मर हो या 70 से बना हुआ ट्रांसफार्मर हो या 110 से हो या 130 से हो। तो पहला टेपिंग पर जितना इनपुट मिलेगा उससे 5 नंबर टेपिंग पर जो आउटपुट में आपका लगा हुआ 5 और 4 उस पे वोल्टेज बनना शुरू होगा। तो 5 पर जैसे ही 240 पूरा हो जाएगा, आप उसका प्रीसेट को घुमा के 3 नंबर प्रीसेट को घुमा के आउटपुट को काट लीजिए। काटने के बाद वह अपने जब नीचे आ जाएगा 200 पर, तो फिर आप उसका वेरियर से वोल्टेज बढ़ाना शुरू कीजिए। जैसे ही वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो इसके बाद फिर क्या होगा कि फिर वो 230 तक जब जाएगा तब फिर एक बार रिले नंबर 2 को काटने के लिए प्रीसेट 2 नंबर को आप घुमाएंगे और इसके बाद वह भी इजी आपका कट जाएगा। वो जैसे ही कटेगा तो 3 नंबर रिले का जो है सो छोड़ देगा। वो वहाँ पर से छोड़ करके फिर से वो 5 नंबर से वोल्टेज देने लगेगा। और अभी 3 से जो इनपुट आ रहा था, अब वो वहाँ पर जैसे ही 240 हो जाएगा तो फिर अपने आप वह 3 नंबर रिले ऑन हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 नंबर का प्रीसेट आपने ऑलरेडी 250 से 200 के बीच में ऑन कर रखा है। तो वह फिर से एक बार ऑन हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में 2 नंबर रिले और 3 नंबर रिले आपको ऑन मिलेगा। और इस बीच में क्या होगा कि इनपुट वोल्टेज आपका 190 क्रॉस कर जाएगा, जो सरकार की तरफ से आती है। अब जब 190 क्रॉस कर जाएगा तो इधर भी आपका 240 फिर से एक बार आ जाएगा। तो जब 240 आएगा तो प्रीसेट का एक नंबर को आप ऑन करेंगे, जहां डायरेक्ट इनपुट आपका ऑन आ रहा है। तो जैसे ही एक नंबर रिले ऑन होगा तो जितना सरकार द्वारा दिया गया 200 वोल्ट आ रहा है, वही 200 वोल्ट आपको 5 नंबर टेपिंग पर मिलेगा जो आउटपुट में है, जिसको हमने आपको डायग्राम के साथ बताया था कि इसको हम एनो को ले जा कर के 5 नंबर तार में जोड़ देते हैं जंपर मार के। अब यहाँ भी 200 आ गया तो अब डीबीसी का 200 से 240 तक वह साथ साथ चलेगा, 250 तक भी जा सकता है। और इसके बाद फिर से वो अपने आप ऑन हो जाएगा 3 नंबर रिले। तो 3 नंबर रिले जैसे ही ऑन हो जाएगा तो अब स्थिति क्या है, 1 नंबर भी ऑन है, 2 नंबर ऑन है और 3 नंबर भी ऑन है। और आपको इनपुट वोल्ट 250 पार कर चुका है, लेकिन आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, 200 मिल रहा है। तो इस तरीके से 290 तक जाने पर भी आपको 250 वोल्ट या 240 वोल्ट आपको स्टेबलाइजर से मिलते रहेगा। इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। तो गाइज हम तो इसमें सेट कर दिए हैं प्रीसेट घुमा के। सबसे पहले 0 0 किया, फिर इसके बाद इनपुट देकर ये किए। तो अब देखिए आप यहाँ आराम से कैसे अभी ऑन होगा। और अभी देखिए कहीं भी कोई लाइट उट नहीं है। देखिएगा अभी यहाँ से लाइट आएगा, ये देखिए लाइट आ रहा, एलईडी का लाइट आपने देखा। अब यहाँ देखिएगा ये आपका कटेगा, ये देखिए आपका कट गया। ये 20 वोल्ट का अंतर पे बना हुआ है। फिर देखिएगा अपने से ऑन हो गया, फिर कट के वो छोड़ चुका है, छोड़ के फिर से 230 पर अभी आया हुआ है। फिर अभी हम देखिए ये किए, फिर वो कट गया, आउटपुट वाला कटा। अब फिर से वो 220 के पास आ चुका है। अब यहाँ देखिए जितना है उतना पर आ चुका है। तो इस जगह पर क्या है, जितना आ रहा है इनपुट उतना ही आपको मिल रहा है। देखिए 220 दिखा रहा है, 220 आ रहा है, 220 आपको मिल रहा है। और ये साथ साथ चलेगा 240 तक। ये देखिएगा यहाँ तक आया और ये कट के फिर से 230 पर आ गया। तो इस वक्त आपको इनपुट
इनपुट कितना मिल रहा है, 250 पार कर चुका है और आपको मिल रहा है 220। अभी देखिए हम पूरा यहाँ आपको दिखा रहे हैं, देखिए पार कर चुका है, आपका क्रॉस कर रहा है और यहाँ आपको 230 के पास ही खड़ा है। तो इस तरीके से ये 290 तक का बन जाता है। तो गाइज फिर एक बार आप उल्टा करिए इसको, देखिए ठीक से छोड़ रहा है कि नहीं। ये देखिए छोड़ रहा है, एकदम आराम से लेगा, ये देखिए कितना अच्छा छोड़ रहा है। इस तरीके से ये जीर